बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग सबक सखावत की फ़जीलत और बुख़ल की मज़म्मत के तफसीली सवालात करेंगे। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 59 खोलें। इसमें आप लोगों का सवाल है सखावत का मफ़हूम क्या है? कुरान और हदीस की रोशनी में सखावत की फ़जीलत बयान करें। तो इसके लिए आप लोग जो किताब का सफ़ा नंबर है वो खोलेंगे 55। ठीक है, सफ़ा नंबर 55 खोल। इस पर आप लोग इसका सवाल का जवाब लिखना स्टार्ट करेंगे। सखावत का मफ़हूम आप लोग इसकी ऊपर हेडिंग देंगे। ठीक है, फिर आप लोग इसमें इसको सखावत का मफ़हूम ये हेडिंग देंगे। पहली हेडिंग आप लोगों की ये बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन 1। और उसके बाद जो सेकंड हेडिंग आप लोग देंगे कुरान और हदीस की रोशनी में सखावत की फ़जीलत। ठीक है, कुरान और हदीस की रोशनी में आप यहाँ पे बयान हुआ है, कुरान और हदीस में सखावत की बहुत फ़जीलत बयान हुई है। अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों की जिन सिफ़ात का कुरान मजीद में फरमाया है, उनमें से एक ये भी है कि वो अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे अहादीस बयान हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर आगे सखी शख्स की यहाँ पे फ़जीलत के हवाले से बयान हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इनके सिलसिले में कुरानी आयात भी हैं और अहादीस भी, यहाँ पे अहादीस आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेज नंबर जो आप लोगों का 56 है, इस पे इरशाद बारी ताला है, ये आप लोग प्रोमिनेंट करके लिखेंगे। और फिर सूरह बकरा आयत नंबर 273 और 274 है। ठीक है, ये इसका हवाला दे के यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। सवाल नंबर 1 आप लोगों को इस तरह से मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहली हेडिंग आप लोगों की देंगे, पहली हेडिंग अब ये चीज़ नहीं लिखनी, हम लोग पहले लिखेंगे सखावत का मफ़हूम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला सवाल। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग आपने देनी है कुरान और हदीस की रोशनी में सखावत की फ़जीलत, वो हेडिंग देने के बाद फिर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा लिख लेंगे। और फिर उसके बाद जो अगला सफ़ा है आप लोगों का पेज नंबर इरशाद बारी ताला है, उसका तर्जुमा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग ये सवाल नंबर 1 का जवाब लिखेंगे। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का कोई वाक़या बयान करें। आप लोग ये यहाँ तक इस सवाल का जवाब लिखिएगा। ठीक है, बयान करें। तो इसमें आप लोग पेज नंबर जो है आप लोगों का 56 ये खोलें। इसमें आप लोग इस सवाल का जवाब यहाँ से देंगे, क्वेश्चन नंबर सखावत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा सखी और फ़याज़ थे। जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ ना कुछ ज़रूर अता फरमाते, और अगर आप सल्लम के पास कुछ ना होता तो देने का वादा फरमाते। बाज़ अवक़ात तो ऐसा भी करते कि किसी किसी शख्स से कोई चीज़ ख़रीदते और उसको बतौर हदिया नत फरमा देते। खाने पीने में दीगर साहबे कराम को शरीक फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मालो माता आता दूसरों में तकसीम फरमा देते। ठीक है, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी किसी रास्ते से गुज़र रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया, ऐ अबू ज़र, अगर ओहद का पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए तो मैं कभी ये पसंद नहीं करूँगा कि 3 रातें गुजर जाएं और मेरे पास 1 दिनार भी रह जाए, लेकिन हाँ वो दिनार जिससे मैं कर्ज़ की अदायगी के लिए छोड़ दूँ। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप लोग आएंगे सफ़ा नंबर 57 पर। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि अगर कोई मकरूज़ मार जाए तो मुझे इत्तला दी जाए, मैं उसका कर्ज़ अदा करूँगा। ठीक है, सही बुखारी के हदीस है। उसके बाद एक दफ़ा बहरीन से ख़राज की कसीर रकम आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़रागत के बाद उसे लोगों में तकसीम करना शुरू कर किया। जो सामने आता उसे दे देते, जहाँ तक कि सब माल ख़त्म हो गया। सवाल नंबर 2 का आंसर यहाँ पर होगा आप लोगों का। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, बख़ील अल्लाह के गज़ब का हक़दार क्यों है? कुरान और हदीस के हवाले से तहरीर करें। तो सवाल नंबर 3 के जवाब के लिए आप लोग किताब का सफ़ा नंबर खोलें 57, बुख़ल की मज़म्मत। इसमें आप लोग पहली हेडिंग देंगे बुख़ल के मायनी, यहाँ से फिर लेकर यहाँ तक लिखेंगे। बुख़ल के मानी तंग दिली और कंजूसी के हैं। उसमें जो दूसरी हेडिंग बनेगी शरीयत की रूह से, ये आप लोग हेडिंग देंगे। ठीक है, और फिर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप लोग करेंगे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तीसरी हेडिंग के तौर पर मतलब ये आप लिखेंगे। और फिर उसमें आप लोग ये 2 आयात जो लाइनें हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखेंगे। फिर उसके बाद जो आप लोगों की हेडिंग बनेगी हमदर्दी के जज्बे से कासिर। ठीक है, जो वकील होता है वो क्या होता है? हमदर्दी के जज्बे से कासिर। ये वाली हेडिंग लिखने के बाद आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आप लोग हेडिंग देंगे आप लोगों की वो बनेगी कमज़ोर ईमान और अक़ीदे का मालिक। ये हेडिंग दे के आप लोग
यहाँ से फिर लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे और फिर इरशाद बारी ताला है, यहाँ से इसका तर्जुमा देंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप लोग लिखेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, यानी वो यहाँ तक लिख लिया, फिर आप लोगों ने यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ तक। ये आप लोग इसको मुकम्मल कर लेंगे। तीसरा सवाल आप लोगों का यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। और ये काम आप लोगों ने अपनी कॉपी पे सही से हेडिंग्स लगाने के बाद अब आप लोगों को एक दफ़ा फिर मैं बताऊँ। तीसरे सवाल की पहली हेडिंग बुखल के मायने, ठीक है, दूसरी हेडिंग शरीयत की रूह से, यहाँ से यानी शरीयत बुखल के मानी लिखने के बाद बुखल के मानी तंगदिली और कंजूसी के यहाँ तक लिखेंगे, फिर दूसरी हेडिंग देंगे शरीयत की रूह से, फिर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तीसरा लॉन्ग आपका यहाँ तक बन जाएगा। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। फिर अगले सफ़े पर पेज जो सफ़ा नंबर उसमें आप लोगों की हेडिंग है हमदर्दी के जज्बे से कासिर, ये हेडिंग देके फिर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। फिर तीसरे इसी सवाल का ही जवाब है कमज़ोर ईमान और अकीदे का मालिक, ऐसा शख्स यहाँ से लेकर यहाँ तक देंगे, फिर इरशाद बारी ताला है यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक। फिर आप लोग यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया से लेकर यहाँ तक, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो खसलतें सच्चे मोमिन में जमा नहीं हो सकती, एक बुखल और दूसरी बदखुल्की, और यानी कामिल मोमिन ना तो कंजूस होता है और ना बदखुल्क होता है। यहाँ तक आप लोगों का काम मुकम्मल हो गया है और इसको आप लोग अपनी कॉपीज़ के ऊपर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।